अच्छा, तुम्हें पता है एक चिक को नेचुरली बड़ा होने में 3 से 5 महीने का समय लगता है और ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो चिकन्स तुम खाते हो केएफसी, रेस्टोरेंट्स या घर पर भी, उन्हें बढ़ने में सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए अननेचुरल वे में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन देकर बड़ा किया जाता है। वैसे ये बात ना कई लोगों को पता होगी, फिर भी वो खाते हैं। तो चलो आज इसे पूरी तरह से समझते हैं कि अननेचुरल नॉनवेज आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर हम एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉनवेज क्या एक्चुअली में हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ बेनिफिट्स आपको नॉनवेज के मिलते हैं। लाइक प्रोटीन आपको इसमें बहुत मिलती है। जनरली लोग ना प्रोटीन के लिए नॉनवेज ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी की नीड्स के लिए ज़रूरी होती है। और नॉनवेज आपके मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है। आपने सुना भी होगा, लोग जिम ज्वाइन करने के बाद नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये सोच के कि इससे बॉडी जल्दी बनेगी। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉनवेज से आपको आयरन मिलती है, जो कि आपके ब्लड हेल्थ और ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। विटामिन B12 मिलती है। फिर इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलती है, जो कि आपके नर्वस सिस्टम, हेयर एंड स्किन के लिए अच्छी होती है। लेकिन इसके बेनिफिट्स तो जान लिए, अब डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, लाइक वीक में 3-4 बार, तो ये आपके हार्ट डिजीज़ के रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, लाइक हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और बहुत टाइप के। सेकंड, आपको कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है, और ये आपने भी सुना ही होगा। कैंसर्स लाइक प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर और साथ में डाइजेस्टिव इश्यूज होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नॉनवेज फूड में प्रोटीन बॉडी की नीड्स से बहुत ज़्यादा होती है। यानी जितनी प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए उससे भी ज़्यादा मिल जाती है तब। एंड एक्ने भी हो सकते हैं। हाँ, नॉनवेज फूड से आपको एक्ने भी होते हैं, जिसे हम पिंपल्स कहते हैं। हाँ, ये हर किसी को नहीं होता, बॉडी के ऊपर डिपेंड्स करता है। अगर आपको बहुत सारे पिंपल्स होते हैं और आप नॉनवेज भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ट्राई करें कम खाने का। क्या पता आपके पिंपल्स का रीज़न ही यही हो। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो है ब्रायलर चिकन। क्या ब्रायलर चिकन खाना सेफ है हमारे हेल्थ के लिए? क्योंकि ये पूरी तरह से अननेचुरल वे में बना होता है। वैसे तो एंटीबायोटिक्स चिकन्स को इन्फेक्शन से बचाने के लिए दिया जाता है, लेकिन साथ ही कुछ एंटीबायोटिक्स इनके फास्ट ग्रोथ के लिए भी दिया जाता है, और इसे सब थेरापेटिक एंटीबायोटिक्स यूज कहते हैं। जब चिकन्स को बार बार एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो उनके बॉडी में कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे MRSA या ड्रग रेसिस्टेंट ई कोली, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स के होते हुए भी जिंदा रह सकते हैं। हाउ दिस बैक्टीरियाज ट्रांसफर टू ह्यूमन बॉडी? कॉन्टामिनेटेड चिकन मीट खाने से, मतलब अगर अच्छे से कुक ना हो और खाने से। कई लोग होते हैं ना जो कच्चा ही खा जाते हैं बिना अच्छे से पकाए। और सेकंड है, जब आप चिकन्स के इन्वायरमेंट्स में, यानी उन्हें टच करते हो, उनके आसपास भी आते जाते हो, इससे भी होता है। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म वर्कर्स। और जब ऐसे इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, तो ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिन्हें ट्रीट करना भी मुश्किल होता है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, और ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन है। एक और चीज़, फार्मिंग में, मतलब पोल्ट्री फार्म्स में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज होने से सुपर बग्स बनते हैं, और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, जिससे हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शंस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक एलर्जिक रिएक्शन, कुछ लोग एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यूज से एलर्जिक हो सकते हैं चिकन मीट खाने से, जिसमें एंटीबायोटिक्स बचे रहते हैं। इसमें स्किन रेसेस से लेकर सेवर एनाफिलेक्सिस, जो कि जानलेवा तक हो सकते हैं। गट माइक्रोबायोटा का डिसरप्शन, एंटीबायोटिक्स हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन साथ ही बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को भी मार देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स लेडन मीट खाने से, मतलब ऐसे मांस जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसे मीट गट माइक्रोबायोम का बैलेंस बिगाड़ सकता है, जिससे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना। हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स, कई देशों में हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स बैन होने के बाद भी कई पोल्ट्री फार्म्स इलीगली हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स यूज करते हैं ताकि चिकन्स जल्दी बड़े हो सकें। हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ? हार्मोनल इम्बैलेंस, और ऐसे मीट खाने से ह्यूमंस के हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। ये स्पेशली बच्चों और एडल्ट्स के लिए डेंजरियस है। बच्चों में अर्ली प्यूबर्टी ट्रिगर हो सकती है, स्पेशली गर्ल्स में। एडल्ट्स के लिए भी, जिससे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और दूसरी रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। इंक्रीजिंग कैंसर रिस्क, कुछ स्टडीज कहती है कि
सिंथेटिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या स्टेरॉइड्स कंज्यूम करने से कुछ कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। एंडोक्राइन डिसरप्शन, पोल्ट्री में यूज होने वाले हार्मोन्स एंडोक्राइन डिसरप्शंस की तरह काम करते हैं, जो नेचुरल हार्मोन्स को अफेक्ट करता है और इससे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जैसे थायराइड डिसफंक्शन जो आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, रिड्यूस्ड फर्टिलिटी दोनों मेन और वुमेन में, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ना ड्यू टू चेंजेस इन द फैट स्टोरेज, ड्रग रेजिड्यूज। चिकन्स को कॉक्सीडियोस्टैट्स दिया जाता है कॉक्सीडियोसिस जैसी डिजीज से बचाने के लिए, और कुछ ड्रग्स एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है ताकि चिकन्स की ग्रोथ बूस्ट हो सके। हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। ड्रग रेजिड्यूज टॉक्सिसिटी, चिकन्स में बचे हुए ड्रग रेजिड्यूज खाने से ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप हो सकता है जो लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। साइड इफेक्ट्स, लिवर एंड किडनी डैमेज, क्योंकि बॉडी को टॉक्सिन फिल्टर करने में स्ट्रगल करना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल इशूज जैसे हेडेक्स, डिजीनेस या सेवर केसेस में नर्व डैमेज। हाइपर सेंसिटिव एंड एलर्जेटिक रिएक्शन, ड्रग रेजिड्यूज के एक्सपोजर से कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिव डेवलप हो सकती है, जैसे स्किन रैशेस, रेस्पिरेटरी इशूज जैसे अस्थमा, फूड इंटॉलरेंस जो लेटर लाइफ में डेवलप होती है। रैपिड ग्रोथ टेक्निक्स इम्पैक्ट ऑन अ मीट क्वालिटी, रैपिड ग्रोथ टेक्निक्स का यूज चिकन्स को जल्दी बड़ा करने के लिए किया जाता है, यूजुअली हाई प्रोटीन फीड्स के साथ एंटीबायोटिक्स या हार्मोनल ग्रोथ प्रमोटर्स यूज किया जाता है। हाउ इट अफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी। अननेचुरल ग्रोन चिकन्स में ज़्यादा फेट कंटेंट होता है और प्रोटीन क्वालिटी कम होती है। नो डाउट प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो उसमें प्रोटीन की क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जो मीट को कम न्यूट्रियस बनाता है। ज़्यादा फैट कंज्यूम्पशन से ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ के रिस्क होता है। केमिकल कंटेमिनेशन, रैपिड ग्रोथ के लिए केमिकल्स का यूज़ मीट को कंटेमिनेट कर सकता है। ये कंटेमिनेटेड मीट खाने से अनवांटेड केमिकल्स ह्यूमन बॉडी में जाते हैं। इससे टॉक्सिक बिल्डअप होता है जो लॉन्ग टर्म में फटीग, ब्रेन फॉग और वीकेंड इम्यून सिस्टम का कारण बन सकता है। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ब्रॉयलर चिकन जो क्रैम्प्ड और अनहाइजीनिक कंडीशंस में पालते हैं में हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला और कैम्पिलोबैक्टर मिल सकते हैं। इनसे आपको सेवर फूड बोर्न इलनेस हो सकती है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस, सेवर डिहाइड्रेशन और सेवर केसेस में डेथ, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस में लाइक बच्चे और बूढ़ों में। तो यार ये थे नॉनवेज फूड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेनली इस वीडियो में हमने ब्रॉयलर चिकन के ऊपर डिस्कस किया है, क्योंकि ब्रॉयलर चिकन ही ऐसा नॉनवेज है जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है और साथ ही ज़्यादातर आप यही खाते हो, चाहे घर पर हो या किसी ढाबे रेस्टोरेंट पे। नो डाउट नॉनवेज के जितने एडवांटेजेस हैं उससे कई गुना ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। अब तुम ही डिसाइड करो, तुम्हें हेल्दी रहना है, तुम्हारे बच्चे परिवार को हेल्दी रखना है, या फिर सिर्फ टेस्ट के लिए खुद की और अपने परिवार को खतरे में डालना है, क्योंकि इसके कितने खतरे हैं वो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप खुद से एक बार गूगल भी कर सकते हो। जो मैंने बताया उन सब पर आप एक बार गूगल करिए, आपको खुद से पता चलेगा। उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि आपको खाना है या फिर छोड़ना है। एक वीडियो हम जंक फूड्स के ऊपर भी जल्द लाएंगे कि कैसे ये जंक फूड्स आज के यूथ को, उनके हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, नॉनवेज फूड से भी ज़्यादा है। सो सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।